हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 71 टू 80 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 71। 71 में बोला है इन द क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम्स द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अपने को टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कंपैरिजन करना है। तो अपन रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन यदि टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए देखें तो ये जो रेशियो होता है ये 0.225 होता है फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए जो रेडियस ऑफ कैटायन होती है वो 0.225 आर ये रेडियस ऑफ एनायन होती है। यानी ये सिंपली क्या हो रहा है, जो भी वॉइड स्पेस है उसकी रेडियस आपको सिंपली बताई जा रही है कि 0.225 ऑफ रेडियस ऑफ एनायन है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए आप बात करें तो हमारे पास आर सी अपॉन आर ए रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन जो होता है वो 0.414 होता है। तो रेडियस ऑफ कैटायन जो हो जाता है वो होता है 0.414 रेडियस ऑफ एनायन। तो यहाँ पर आपको सीधा दिख रहा है कि रेडियस ऑफ कैटायन फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो लेसर है किससे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से। तो यहाँ पे साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 72। इन द आयोनिक कंपाउंड ए बी द रेशियो ऑफ कैटायन वर्सेस एनायन इज 0.414। तो यानी आर प्लस अपॉन आर माइनस यदि अपने पास 0.414 आ रहा है दैट मीन्स हमारे पास कौन सा वॉइड होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। जो कि अपन इस टेबल से भी डिसाइड कर सकते हैं कि यदि 0.414 से 0.732 रेंज में हमारे पास है तो हमारे पास कौन सा वॉइड बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, यहाँ पर होगा एनायंस फॉर्म्स क्लोज पैकिंग एंड कैटायंस ऑक्यूपाई प्रिसाइजली ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 73। इसे बोला गया इन द यूनिट सेल ऑफ KCl Cl माइनस आयन कंस्टिट्यूट CCP एंड K प्लस आयन फॉल इनटू ऑक्टाहेड्रल होल्स। तो अपने को बोला गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की सिचुएशन क्या होगी। तो हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो होंगे एट बॉडी सेंटर जिसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, इसके साथ साथ एट एज सेंटर। तो हमारे पास एक क्यूब में कितने एजेस होते हैं, 12 और 1 बॉडी सेंटर्ड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का इफेक्टिव नंबर यदि अपने को कैलकुलेट करना हो तो 1 बॉडी सेंटर पे कम्प्लीटली होगा 12। इस पे हमारे पास ईच एज पे 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है बॉडी एज सेंटर पे। तो यहाँ पर 1 + 3 4 हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास कौन सा ऑप्शन होगा कि बॉडी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होंगे एक तो सेंटर पे होगा और 12 जो होंगे वो एज सेंटर्स पे होंगे। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 74। विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा ये अपने को पूछा गया है। तो ये आयनिक कंपाउंड्स के बारे में दिया गया है। सिंपली NaCl स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो NaCl स्ट्रक्चर में हमारे पास रेडियस रेशियो के बेसिस पे अपन ने क्या ऑब्जर्वेशन ली थी कि Na+ जो होता है वो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है और Cl- जो होता है वो CCP या FCC स्ट्रक्चर हमारे पास बना रहा होगा। ठीक है। सिमिलरली ZnS की बात करें, ZnS में हमारे पास S2- आयन जो होगा वो FCC स्ट्रक्चर बनाएगा और जिंक 2+ ये हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ऑक्यूपाई होगा। ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। ठीक। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में Na+ आया है, इसका मतलब है टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो वैकेंट है, वो अनऑक्यूपाइड है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हो जाएंगे वो वैकेंट हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है NaCl स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर अनऑक्यूपाइड यानी वैकेंट है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर बोला गया ZnS स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर अनऑक्यूपाइड, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। CaF2 स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास इन CaF2 में जो F- है वो स्मॉलर साइज का होने की वजह से किस में जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, सारे के सारे ऑल। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हो जाएंगे वो यहाँ पर वैकेंट हो जाएंगे। ठीक। इसी तरह से हमारे पास Ca2+ जो होगा वो किस में जाएगा, FCC में। और इसी सीक्वेंस में अपन Na2O की बात करें तो Na2O में हमारे पास O2- जो होगा वो FCC स्ट्रक्चर में जाएगा और Na+ हमारे पास किस में जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हो जाएंगे वो यहाँ पर वैकेंट हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड वैकेंट है। ठीक। तो यहाँ पर अपने को बोला गया इन CaF2 ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स सारे के सारे ऑक्यूपाइड है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर अनऑक्यूपाइड Na2O में, ऐसा नहीं है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स सारे के सारे ऑक्यूपाइड है। तो यह
फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, जो कि अपने को आइडेंटिफाई करना था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 75। इसे बोला गया इफ़ द रेडियस ऑफ द एनायन इन एन आयनिक सॉलिड इज 200 पिकोमीटर, यानी रेडियस ऑफ एनायन अपने को दिया गया है 200 पिकोमीटर, व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द कैटायन दैट फिट्स एग्जैक्टली इनटू ए क्यूबिक होल। तो क्यूबिक होल या क्यूबिकल वॉइड जो बनेगा उसके लिए रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, 0.732 के बराबर होगा। तो रेडियस ऑफ कैटायन हमारे पास हो जाएगा 0.732 इंटू रेडियस ऑफ एनायन, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.732 इंटू 200। तो इस तरह से अपन जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 146.4 पिकोमीटर। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 76। इसे बोला गया द सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर इज एग्जिबिटेड बाय एल्कली हैलाइड्स ओनली व्हेन द रेडियस ऑफ द कैटायन इज लार्ज एनफ टू कीप टचिंग इट्स 8 नियरेस्ट नेबर एनायंस बिलो व्हाट मिनिमम रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन दिस कॉन्टैक्ट इज प्रिवेंटेड। तो हमारे पास 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की हमारे पास सिंपली 6 एटम्स का कॉन्टैक्ट में रहना जरूरी है, और क्यूबिकल वॉइड के लिए 8 एटम्स कांटेक्ट में होने चाहिए। तो यहाँ पर अपने को बोला गया है कि क्यूबिकल वॉइड बनना चाहिए, तो क्यूबिकल वॉइड के लिए रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 0.732 मिनिमम है और 1 मैक्सिमम है। तो इस रेंज में यदि अपने पास रेशियो है तो हमारे पास क्यूबिकल वॉइड बनेगा। क्यूबिकल वॉइड का मतलब है कि हमारे पास होल जो होगा डायरेक्टली 8 नियरेस्ट एटम्स से अटैच्ड होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियरेस्ट जो वैल्यू होगी वो 0.732 होगी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 77। इसे बोला गया MgO crystallizes in a cubic type crystal system. The ionic radius for Mg2+ and O2- are given. One can conclude that the Mg2+ ions occupy. तो हमारे पास रेडियस ऑफ मैग्नीशियम 2+ अपॉन रेडियस ऑफ O2- ये हमारे पास होता है 0.066 डिवाइडेड बाई 0.140। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0.471, जो कि लेस देन है किससे, 0.472 से। तो हमारे पास ये वाला कौन सा वॉइड बनेगा, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा यदि अपने पास रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो 0.732 से, सॉरी यहाँ पर रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन जो होता है यदि वो 0.414 से ज़्यादा और 0.732 से कम है। ठीक है, तो ये इस रेंज में लाई कर रहा है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी एन ऑक्टाहेड्रल होल इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 78। इसे बोला गया द यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज़ मेड अप ऑफ। तो ये सिंपल आपको डेफिनेशन से सिंपल पता लग जाएगा कि यूनिट सेल ऑफ डायमंड में होता क्या क्या है। यहाँ पर हमारे पास कार्बन एटम्स ही होते हैं जो कि कॉर्नर पे भी होंगे, कार्बन एटम्स एट कॉर्नर प्लस एट फेस सेंटर प्लस अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। अब जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो अपने मिनी क्यूब्स के बॉडी डायगोनल पे होते हैं, तो 100% कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर अपन इसका इफेक्टिव नंबर Z निकालें तो हमारे पास कॉर्नर्स के 8 × 1/8 हो जाएंगे, 6 का हाफ हो जाएगा, और 4 कम्प्लीटली आ रहे हैं तो 4 × 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 + 4 8 हो गया। तो यहाँ पर टोटल कार्बन एटम्स इन ए यूनिट सेल ऑफ डायमंड जो होंगे 8 कार्बन एटम्स होंगे, जिसमें से 4 तो हमारे पास किससे आएगा, फ्रॉम CCP और 4 फ्रॉम टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो यहाँ पर, 8 कार्बन एटम्स, 4 atoms form FCC lattice and 4 atoms occupy half of the tetrahedral voids alternatively. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 79। इन डायमंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इज, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितना होगा ये देखना है। तो सिंपली हमारे पास जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है उसमें ईच कार्बन 4 और कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। तो यहाँ पर ईच कार्बन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 4। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर बोला गया इट्स यूनिट सेल हैज़ 8 कार्बन एटम्स, यानी उसके लिए Z इफेक्टिव Z की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, वो
इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल ऑफ डायमंड, वो हो जाएंगे 8, जहाँ पे 4 तो जो आएंगे वो फ्रॉम FCC लैटिस आते हैं और 4 फ्रॉम टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो अल्टरनेट पोजीशन पे उसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 80, इसमें बोला गया प्रेडिक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैटायन इन क्रिस्टल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करना है, तो उसके लिए अपन वॉइड डिसाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास डेटा देखना पड़ेगा अपने को, RC/RE फॉर MgO। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 0.65/1.40। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.464। और यहाँ पर MgS की बात करें तो यहाँ पर RC/RE की बात करें तो ये 0.65/1.84 से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.35। तो हमारे पास यदि RC/RE ये किसके बीच में आ रहा है? 0.225 से 0.414 के बीच में आ रहा है, तो ये वर्ड कौन सा बनेगा? टेट्राहेड्रल वर्ड, जिसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है। ठीक है, सिमिलरली रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन की जो वैल्यू 0.414 से 0.732 के बीच में आ रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल वर्ड, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 6। तो 4,6 हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है, बट यहाँ पर जो होगा MgO का वो 6 होगा और MgS का 4, तो इसलिए 6,4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।